साथ में है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की और सहायिकाओं की राजस्थान के अध्यक्ष शाहिदा खान जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे बजट सत्र के दौरान और विधानसभा सत्र के दौरान इनका जो कर्मचारी संगठन है मानदेय कर्मियों का, वो क्या चाहता है सरकार से। तो शाहिदा जी, जैसा कि हमें ज्ञात है कि लगभग 23,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और लगभग सहायिकाएँ जो है राजस्थान में कार्यरत हैं और ये मानदेय कर्मी के रूप में कार्य कर रही महिला एवं बाल विकास विभाग है। तो प्राय देखा गया है कि जो महिलाएं हैं वो अधिकतर या तो विधवा, परित्यक्ता या एकल नारी या फिर घरेलू हिंसा से पीड़ित, इस तरीके की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर आपके इसमें कार्य कर रही है सहायिकाओं के पद पे और कार्यकर्ता के पद पे। तो इनके परिवार का जो घर खर्च है, क्या वो इन पूरा पड़ जाता है दिन भर की नौकरी से, या इससे आप संतुष्ट हैं, या आप क्या चाहते हैं कि इनका मानदेय किस तरीके से होना चाहिए। आंगनबाड़ी में काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका मेनिकन कार्यकर्ता जो महिला बाल विकास में काम कर रही हैं, वो इतने कम मानदेय पे हैं जो अपना घर का, परिवार का पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर पाती हैं। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी जो बहनें जो आज श्रम विभाग से जो न्यूनतम मजदूरी मिलती है वो भी यही नहीं मिल रही है। इतने कम मानदेय उनको मिल रहा है, 8,460 से उनका घर नहीं चलता, न अपने बच्चों को शिक्षा दे पाती हैं वो लोग। और उसमें वो यही मांग रखती है कि जो सरकार को 4 साल हो गए राजस्थान सरकार को, तो उम्मीद चाहती है कि जो 10 तारीख का बजट है उसमें उनका मानदेय बढ़ना चाहिए, जो उसमें अपने बच्चे और अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सकें। यहाँ तक कि जो मजदूरी, रोज़ की मजदूरी है वो भी नहीं मिल रही, बहुत कम है इसमें। तो सरकार इस बात पे 10 तारीख के बजट में हमें बहुत उम्मीद है, और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारी सरकार में बजट बढ़ाती हैं तो हम उनका धन्यवाद देंगे, और नहीं तो फिर आगे के उसमें रणनीति बनाएंगे। जैसा कि मैं आपको जानकारी देता हूँ कि राज्य सरकार ने हाल ही में अच्छे कदम उठाए। पिछले बजट में इन्होंने पेंशन योजना लागू कर दी, जो पूरे भारत में एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत हुई है कि जो 2004 से कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी थी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने, उसको इन्होंने लागू करके एक बहुत बड़ा कदम कर्मचारियों को खुश करने का किया है। उस नज़र से अगर हम देखते हैं तो कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो आप मानदेय कर्मियों के लिए बनते हैं, जैसे कि पीएफ प्रोविडेंट फंड की जो है कटौती अगर आपके मानदेय कर्मियों की होती है तो उसमें भी कुछ आंशिक लाभ जो है आपको रिटायरमेंट पे या आपके सेवानिवृत्ति पूर्ण होने पर जो है एक अच्छा खासी मोटी रकम आपको मिल सकती है, पीएफ प्रोविडेंट फंड कटता है। तो दूसरी बात यह है कि जो न्यूनतम मजदूरी की बात कर रहे हैं हम, लगभग 300 समथिंग हम मान भी लें तो 9-10 हज़ार रुपये आपको मानदेय तो मिनिमम मिलना ही चाहिए। एक चीज़ और है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना, जिसमें एनएफएसए में जो लोग जुड़ते हैं वो मजदूर कार्ड्स के जरिए जुड़ते हैं, मजदूर डायरी जिनकी होती है वो उनको इसका लाभ मिलता है, या फिर जो पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, प्रतिष्ठा विडो पेंशन है, उनको ये लाभ मिलता है एनएसएसए का। तो क्या आपकी जो मानदेय कर्मी महिलाएं हैं, क्या उस दायरे में आती है कि मजदूर डायरी बन जाए या उनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना से जोड़ा जाए, तो उनका जो घर खर्च है राशन पानी का, वो उसका भार थोड़ा हल्का हो सकता है। हमने तो हर जो भी मांग दी है राजस्थान सरकार को, हमारे जो उस पर उम्मीद पे यही कि हमारी जो बहनें काम कर रही, अल्पभोगी, विधवा, तलाकशुदा बहनें हैं, वो ये उम्मीद रखती है कि जो अन्य लोगों के लिए मजदूर डायरी बनती है तो वो डायरी हमारी भी बनना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को, जो बच्ची की शादी होने पे उसमें उसकी शादी का खर्चा मिले, उसमें इसी डायरी में नियम है, और खाद्य सामग्री भी उस डायरी से मिल सकती है। अन्य योजनाएँ जैसे हमारे अन्य राज्य की तर्ज पे जो सरकार 3 लाख रुपए एक मुफ्त रिटायरमेंट पे देती है, पेंशन 10,000 भी मिलना चाहिए, पीएफ भी कटना चाहिए, ये अन्य सुविधाएं हर मांग में हम रखते हैं। मैं तो राजस्थान सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारी बहनें हैं गरीब तबके की, तो उनको मजदूर डायरी का भी प्रावधान रखा हमने मांग पत्र में, वो देना चाहिए। दूसरा ये कि उसमें पीएफ कटना चाहिए इनका, ताकि इनको जो रिटायरमेंट पे वो एक मुफ्त राशि मिल जाए। आगे और भी हैं, जैसे हमारे सरकारी छुट्टी कर्मचारियों को मिलती, राज्य कर्मचारियों को
वो छुट्टी भी मिलना चाहिए और मेडिकल उससे चिकित्सा विभाग से वो मेडिकल भी मिलना चाहिए। यही उम्मीद रखती हूँ मैं हमारी राजस्थान सरकार से। अब हम बात करेंगे आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की महामंत्री रचना वैष्णव जी से। रचना जी, ये जो महिलाएं जो काम करती है आपके सहायिकाएँ, इनका जॉब चार्ट क्या है, काम क्या है आपका, फील्ड में वर्क क्या है, किस तरीके का कार्य आप करती हैं? जी, सबसे पहले तो हमारी सेवाएं हैं कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। इसके अलावा शाला पूर्व शिक्षा है, टीकाकरण है हमारा, और हमारे स्वास्थ्य सेवाएं ऐसे करके हमारी 8 सेवाएं हैं चार्ट में, जो जिसकी सेवा देते हैं। इसके अलावा हमें जैसे चुनाव में ड्यूटी लगा दी जाती है, दूसरे विभाग आते हैं तो उनका सर्वे किया जाता है, दूसरे विभाग से मिलकर काम किया जाता है, और जो भी सरकार की योजना रहती है उसमें बढ़ चढ़कर हमारा हमें हिस्सा बनाया जाता है और हम उसको सरकार का इनको गांव वालों को इसकी सुविधा देते हैं। ये जो बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ, जो बच्चे आते हैं, ये कैसे आते हैं? छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी आप लेके प्रोत्साहित करके लाते हैं या क्या सिस्टम है? जी, हमारे बच्चों की कैटेगरी है 7 माह से और 6 साल तक के बच्चे हैं। तो 7 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे तो हमारे छोटे हैं, जिनको हम सप्ताह में पोषाहार देते हैं, उनकी स्वास्थ्य की जांच करते हैं, उनका वजन लेते हैं, उनकी लंबाई लेते हैं और कुपोषणता से बचाव, स्वास्थ्य के लिए बचाव करते हैं। इसके अलावा जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनका हर 8 दिन में हम विजिट करते हैं, उनकी स्वास्थ्य और लंबाई चौड़ाई सब नापते हैं, उनकी गर्भवती धात्री भी आती है जिसमें हमारे। इसके अलावा 3 से 6 वाले बच्चे हैं जिनको हम शाला पूर्व शिक्षा देते हैं। शाला पूर्व शिक्षा में हम उन्हें एनटीटी द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, खेल खेल में बच्चों की 5 ज्ञानेंद्रियों का विकास करना, जिसको हम बच्चों को 3 से 6 वाले बच्चों को दिया जाता है। यानी कि आपका कुल मिलाकर के जो संपर्क है वो गांव और ग्रामीण में जहाँ भी आपका आंगनबाड़ी केंद्र है उसके परिक्षेत्र में आने वाले हर परिवार से आपका जुड़ा होगा निश्चित रूप से। जिनके बच्चे हैं, छोटे हैं, उन परिवार से तो आपका संबंध रहता ही होता है। जी, हमारे जैसे गृह भ्रमण है, रोज़ हमारे 4-5 गृह भ्रमण रहते हैं। इसके अलावा जो बच्चा माँ के पेट में पड़ता है तो उसको माँ को और दोनों बच्चे की सेवाओं को देते हुए जब तक उसकी मृत्यु होती है गांव में किसी भी व्यक्ति की, तो वहाँ तक की सेवाएं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका देती है। संख्या क्या है, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितनी और सहायिकाएँ कितनी पूरे राजस्थान में? हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं तो 62,000 से ऊपर है। 62,000 से ऊपर है? हाँ जी, पूरे राजस्थान में? पूरे राजस्थान यानी में आशा सहयोगिनी से भी ज़्यादा संख्या है? ज़्यादा संख्या है। और सहायिकाएँ हैं हमारी, सहायिकाएँ भी लगभग हमारे 36 से 30 हज़ार के लगभग सहायिकाएँ हैं। तो सहायिकाएँ कम कैसे? और आंगनबाड़ी कुछ मिनी आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र केंद्र हमारे में से सहायिकाओं का जुड़े हुए हैं। प्रावधान नहीं है। प्रावधान। तो क्या ये 62,000 का फिगर एकदम सही है कि 62,000 के लगभग 60,000 ही हम मान लें? हाँ तो 60,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं वर्क कर रही है इस टाइम। जी। और आपके जो सुपरवाइजर की जो पोस्ट होती है आंगनबाड़ी में, उसमें आपका क्या रोल है, क्या उसमें भागीदारी रहती है आपकी सरकार द्वारा? जैसे आपका अनुभव एक्सपीरियंस है काम का, फील्ड का, तो उस अनुभव और एक्सपीरियंस को क्या सरकार महत्व दे रही है सुपरवाइजर भर्ती में, या कैसे क्या होती है सुपरवाइजर की भर्ती? सुपरवाइजर की भर्ती में हमें बिल्कुल सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो 10 तारीख का बजट आ रहा है, 10 फरवरी का, उसमें बजट में ध्यान रखते हुए 100% सुपरवाइजर की भर्ती हमारी सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही दी जाए, क्योंकि 25, 30, 35 साल तक महिलाएं हो गई जो आज आंगनबाड़ी में कार्य करता हैं, और 2006 और 2002 में ये सीधी भर्ती हुई थी। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि 2002 और 2006 की वैकेंसी को देखते हुए सीधी भर्ती हमारी केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की है। सुपरवाइजर की न्यूनतम पे ग्रेड क्या है? उनकी न्यूनतम ग्रेड 36, हाँ, अभी नई वालों की तो 2400 ग्रेड पे है। यानी नए सुपरवाइजर भर्ती में उनकी पे ग्रेड 2400 रुपये है। हाँ जी। तो 2400 रुपये पे ग्रेड पे मानक अगर हम माने एजुकेशन का, शिक्षा का, तो 12वीं पास भी चल सकती है, 10वीं पास भी चल सकती है। तो सरकार ने न्यूनतम योग्यता क्या रखी इसकी भर्ती में सुपरवाइजर? इसकी न्यूनतम योग्यता BA ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, जबकि हम सरकार से कई बार ज्ञापन द्वारा दिए गए हैं। आज से 15 साल हो गए इस ज्ञापन को देते देते।
यानी आप ये चाहते हैं कि 2006 में या 2000 10वीं 12वीं को ली जाए, क्योंकि उन्हें 25 साल का एक्सपीरियंस है। जितनी भी सुपरवाइजर लगती है आदि कार्यकर्ताएं उनका काम करके देती हैं। तो आज ब्रेकअप न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी महिला संगठन जो है उनकी प्रदेश अध्यक्ष शाहिदा जी और रचना जी हमारे बीच में हैं, और ये चाहते हैं कि जो इनकी स्ट्रेंथ है राजस्थान में 62,000 महिलाओं की, और ये डोर टू डोर जा कर के जन सेवा जो दे रही हैं अपनी, तो इनको श्रम विभाग द्वारा जो तय मानक के तहत जो मानदेय है, कम से कम मिनिमम उतना मानदेय तो इनको मिलना ही चाहिए। दूसरा, इनके जॉब चार्ट के अलावा जो वर्क इनको अलॉट होता है उसका अलग से इनको इंसेंटिव दिया जाए, और ये चाहती हैं कि प्राइवेट फंड जो है पीएफ कटौती की जो योजना है अगर राजस्थान सरकार लागू करती है तो ये इनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। दूसरा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना से यदि इनको जोड़ा जाता है मजदूर डायरी के तहत, तो यह एक बहुत बड़ा विचित्र और रोचक अचीवमेंट राजस्थान सरकार का हो सकता है, क्योंकि राजस्थान सरकार जो है जिस तरीके से पिछला बजट पेश किया है और पेंशन जिस तरीके से कर्मचारियों की बहाल करके पूरे केंद्र में उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड कायम किया है राजस्थान सरकार ने, इसी तरीके के रिकॉर्ड तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो प्रोविडेंट फंड और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना से यदि मानदेय कर्मियों को जोड़ती है राज्य सरकार, तो एक बहुत बड़ा मैसेज राजस्थान में इन महिलाओं के बीच में जाता है, और यही वो महिलाएं हैं जो डोर टू डोर पूरे राजस्थान में भ्रमण करती हैं। हर एक परिवार से इनका संपर्क है आंगनबाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र के, तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता आज के टाइम पे, आज के समय में। और राज्य सरकार से हमारे चैनल के द्वारा भी ये अपील की जाती है कि इनकी जो छोटी छोटी मांगें हैं इन्हें पूरा करके राज्य सरकार इनको प्रोत्साहित कर सकती है। धन्यवाद।